इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ ये मेंटेनेंस एरिया है ट्रेन का। यानी किसी भी ट्रेन में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। उनकी जो सारी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे रिपेयर करके उनको ठीक करके जो है वो फिर उनको एक्टिवेशन की तरफ भेजा जाता है। मेरे सामने इस वक्त जो मौजूद है ट्रैक, ये ट्रेन ट्रैक है जहाँ पे सप्लाई लाइंस हैं। तो हमें यहाँ पे जब हम एंटर हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रोटोकॉल्स है, यानी आपने जैकेट पहननी है, आपने ये पहनना है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपने इस एरिया में एंटर होना है क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मौजूद है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। तो गाइडलाइंस के साथ उनकी बात को मानते हुए हम यहाँ पे पूरी किट के साथ आए हैं और अभी मैं यहाँ के जो स्पोक पर्सन है उनसे पूछूंगी कि ये किस तरह यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं अपनी ट्रेन की और कितना टाइम इसमें लगता है और कितना देर जो है और किस तरह ये यकीनी बनाते हैं कि ट्रेन जो है उसको ऑन ट्रैक कोई इशू ना आए। ज्वाइन किया मेंटेनेंस एरिया में, मैं इनसे पूछूंगी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे क्या मेंटेनेंस जो है वो टेक्निकल फॉल्ट पे होती है या फिर डेली बेसिस पे भी जो ट्रेन्स हैं उनकी मेंटेनेंस को आप देख रहे होते हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। सो अगर हम बात करें ट्रेन की मेंटेनेंस के मुतालिक तो हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 है, एक तो हमारे है रूटीन इंस्पेक्शन। सो रात हमारे ऑपरेशंस ख़त्म होने के बाद रात में जो हमारी टेक्निकल टीम होती है वो इंश्योर करती है कि हमारी जो गुड ट्रेन्स हैं जो नेक्स्ट डे ऑपरेशन में यूटिलाइजेशन होनी है उसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। उसमें वो उनका एक्सटीरियर चेक करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी कंप्लीट चेक की जाती है, पेंट का इशू तो नहीं है, देन इंटरनल बॉडी चेक की जाती है, उसके सारे इक्विपमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो अगर तो ऑल ओके है, जब सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे स्टैंडर्ड्स बने हैं उस पर रिलाय कर रहा है, देन उन ट्रेन्स को डिक्लेयर किया जाता है कि वो नेक्स्ट डे ऑपरेशन में यूज़ हों। अगर उन ट्रेन में कहीं पे किसी ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑपरेशन इक्विपमेंट की प्रॉब्लम आती है तो वो फिर मेन लाइन ऑपरेशन के लिए नहीं जाती, देन वो ट्रेन मेंटेनेंस लाइन पे आती है। सो सेकंड हमारे पास आ जाती है फॉल्ट रेक्टिफिकेशन। इंस्पेक्शन के दौरान किसी ट्रेन के अंदर कोई फॉल्ट डायग्नोज हो जाए या फिर लाइन के ऊपर ऑपरेशन होते वक्त किसी ट्रेन में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो ट्रेन जो होती है मेंटेनेंस लाइन पे आती है। इसमें चूँकि चाइनीज़ कंपनी भी इन्वॉल्व है तो आपके जो टेक्नीशियंस हैं या इंजीनियर्स हैं जो ट्रेन्स को चेक करते हैं, मेंटेनेंस उनकी चेक करते हैं, वो पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स होते हैं या फिर आप लोग इंटरनेशनली जो है वो लोगों को यहाँ पे वो चेक कर रहे होते हैं? वेल अब तो जो ओवरऑल मेंटेनेंस जो है वो प्रायोरिटी पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। हमारे प्राइमरी रोल में हमारे पाकिस्तानी टेक्नीशियंस और पाकिस्तानी इंजीनियर्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारी रूटीन इंस्पेक्शन होती हैं वो 100% हमारे पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं। कुछ स्पेशल किस्म के फॉल्ट्स होते हैं उनको इनिशियली हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर डायग्नोस करते हैं और उनकी रेक्टिफिकेशन भी वही करते हैं। अगर कोई सीवियर इशू आ रहे हैं तो उस पर फिर हम अपने चाइनीज़ एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी गाइडेंस लेते हैं और उसको देन जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स है एज़ पर गाइडेंस एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ से तो मेंटेनेंस होके जा रही है, लेकिन अगर किसी ट्रैक के ऊपर रास्ते में किसी पॉइंट पे जो है वो ट्रेन के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है ऑन स्पॉट, तो वहाँ पे आप यहाँ से टेक्निकल टीम भेजते हैं या फिर उस ट्रेन को इवैक्यूएट करवा लिया जाता है और बाद में लाके यहीं पे मेंटेनेंस की जाती है? वेल हमारे पास जो ट्रेन के इश्यूज़ हैं और उनकी हैंडलिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो ट्रेन ड्राइव कर रहे होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है सर्टेन फॉल्ट्स को हैंडल करने के लिए। तो लाइन के ऊपर अगर किसी भी किस्म का ट्रेन में इशू आता है तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे जो ट्रेन ऑपरेटर्स हैं वो उसको हैंडल करते हैं। तो उसमें उनके पास सर्टेन गाइडलाइंस हैं और डिफरेंट फॉल्ट्स की उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस फॉल्ट के केस में आपने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। जो टेक्निकल स्टाफ है वो गैराज में ही ट्रेन्स को हैंडल करता है। लाइन के ऊपर हमारे ऑपरेटर्स हैं वही ट्रेन्स को ड्राइव भी कर रहे हैं, अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो वही उसको रिजॉल्व कर रहे हैं।